लास्ट टाइम जब हम कोयले दहका रहे थे तो हम अतीक को मिस कर रहे थे। हम नोट कर रहे हैं कि मौसम जो है ना वो अचानक से बदल रहा है। बारिश वाला मौसम तो बना हुआ ही है। हमारा गिनी स्क्वाड आजकल जो है वो ज्वार की जो है वो सिट्टे वो खा रहे हैं, बड़े शौक़ से खा रहे हैं। और परिंदे जब खाना खुद तलाश करके खा रहे होते हैं ना तो उनको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब हम सिट्टे पूरे डाल देते हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय करके खा रहे होते हैं। सुबह का मंज़र कुछ ऐसा है और हम छोटी सी मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं। और नोट हम क्या कर रहे थे यार, ये सफ़ेदा भी नीचे गिर रहा है, ऐसा क्यों है? पिछले 2 दिन से हम ये नोट कर रहे थे कि हमें धुंध वाला मौसम अब महसूस हो रहा है। अभी सूरज वैसे निकल रहा है लेकिन दूर दूर तक जो है ना वो धुंध महसूस हो रही है। तो अचानक से ये मौसम की तब्दीली, और रात के वक्त जब हम बाहर सो रहे होते हैं तो सुबह टाइम बिस्तर हमारे बिल्कुल गीले होते हैं, इतनी ज़्यादा शबनम गिर रही होती है। अभी हम वैसे फसलों के ऊपर देखते हैं तो शबनम है, यहाँ पर तिल की फसल और इस साइड पे ज्वार की फसल, दरमियान से एक पगडंडी, लेकिन इस पगडंडी के ऊपर इतनी ज़्यादा शबनम है कि फुल गीली है। इस साइड पे हम नहीं जा सकते। हमारा वॉकिंग ट्रैक जो है हम उसी साइड पे ही जाएंगे। हाँ, सुबह के वक्त गहरी गहरी सांसें लेने में इतना अच्छा लग रहा होता है। शायद आपको भी धुंध महसूस हो रही होगी, वैसे मुझे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही है, कैमरे में इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। अगर हम जूम करके देखते हैं तो इस धुंध को हम ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कौवा हमारी बातें सुन रहे हैं। और बचपन में अगर ऐसे कोई परिंदा हमारे आस पास बैठ जाता और हम अकेले होते तो हम कहते थे कि कोई जिन परिंदे की शक्ल में आके बैठे और वो हमारी बातें सुन रहे हैं। हमारे स्कूल घर के साथ वाली ज्वार की फसल तकरीबन ख़त्म होने वाली है और हम डेली की कुछ ना कुछ सिट्टे वहाँ से उतारे होते हैं ताकि उनको खुश करके महफूज कर लें हम, और हमारे जो परिंदे हैं वो ज़्यादा देर तक इन सिट्टों को खा सकें। सॉरी, सिर्फ सिट्टों को नहीं, इसमें से बीज निकाल के खा सकें। सुबह की सैर को हम गए थे और वापस घर आ चुके हैं। सुकून घर। यहाँ पर धान लग चुका है और हमें था कि एक बार सड़क ख़त्म की है, शायद दूसरी बार जो है ना वो बढ़ा देंगे, लेकिन देखते हैं तो सड़क वाली जगह पे भी धान लग चुका है जिस साइड पे हम वॉक किया करते थे। आज बारी है 11 और 12 को जो है ना, मतलब कि चांद की 12वीं को बच्चे जो है ना वो दूध लेने जा रहे होते हैं। जिनके पास दूध नहीं होता वो गांव से उनके पास दूध लेने जाते हैं, जिनके पास वाफर मिकदार में दूध होता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे गांव में मौसम जो है वो जल्दी बदलता है। गर्मी आनी हो तो वो भी जल्दी, और जब गर्मी आती है तो अच्छे वाली गर्मी हो रही होती है और सर्दी भी जल्द आ रही होती है। अभी हो सकता है कि ये मौसम की तब्दीली की वजह से ही धुंध हो, क्योंकि ये स्मोक वगैरह तो है नहीं, क्योंकि आजकल कोई ऐसी फसलें नहीं हैं जिनकी बाकियात को जो है वो आग लगाई जाती हो और हम कहें कि ये स्मोक है या धुआं वगैरह है। एक नहर से गुज़र रहा था और निकलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था। बाइक रोकी है, सोचा इस मंज़र को देखना चाहिए। सूरज निकल रहा है और उसका अक्स जो है वो नहर में पड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। नहर किनारे एक खूबसूरत सा गांव। आज आपसे शेयर किए बगैर हम घर से निकले और काफ़ी दूर आ चुके हैं। बस इमरजेंसी हमें निकलना पड़ा। एक्चुअली मामू की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो उनका चेकअप करवाना था। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है ना एक सिटी है अब्दुल हकीम, वहाँ तक आ जाएँ, वहाँ से फिर आगे मैं साथ चला जाऊँगा। तो इसीलिए अतीक मुझे छोड़ने आया। सबसे पहले अतीक से मिले आप। ज़्यादा बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है आपके हाथ में। गिफ्ट मिला या खुद लिया? नहीं, खुद लिया। फिर सही है। चले फिर सही है। और वैसे अभी वो 14 अगस्त आने वाली है ना, एक वाइट और एक सब्ज़ होना चाहिए था। मिला नहीं है। चलो ये भी वैसे ठीक है। वैसे हमें जाना आगे है लेकिन यहाँ पे हम रुक गए। अक्सर यहाँ से हम गुज़रते हैं और बस सरसरी हमारी कैमरे की नज़र देख रही होती है इस मंज़र को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये नहर वो है जो हमारे गांव के सामने से गुज़र रही है और इसमें जो है सबसे वो कहते हैं कि अमेजिंग बात क्या है, वो ये है
कि ये नहर जो है ना, यहाँ से आगे एक रोड बन जाती है ना मज़े की बात। चलें देखते हैं। अतीक आप बाइक लें, मैं वहाँ से चलता हूँ, फिर आगे चले जाते हैं। सामने रोड मेन है, वहीं पे वो आएंगे, वहाँ से फिर आगे चले जाएंगे। अतीक को हेलमेट से थोड़ी सी एलर्जी है लेकिन पहनना है यार, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो मज़े की बात मैं बताने वाला था कि ये नहर इस पुल के नीचे से गुज़र रही है। चेक करें, मतलब कि इस नहर के नीचे से एक बड़ी नहर गुज़र रही है और पानी के यहाँ पे शुकाटे हैं, क्योंकि आजकल दरिया में बहुत ज़्यादा पानी है। और इस वक्त हम नहर के ऊपर चल रहे हैं, एक सड़क के ऊपर नहीं चल रहे। क्या कमाल का शाहकार बनाया है और कमाल की इंजीनियरिंग है ये वाली नहर, इसे मेल्सी लिंक कैनाल कहते हैं। ये सामने दरियाए रावी से ही निकल रही है, हेड सदनई से। और इस वक्त तकरीबन हम हेड सदनई के पास ही हैं। सामने हेड सदनई हमें नज़र भी आ रहा है और ये नहर एक बड़ी नहर से गुज़र रही है। कितनी कमाल की चीज़ है यार। ये यहाँ पे मैं दूर से देख रहा था, कहीं से लीक भी हो रही थी। और पानी का फ़्लो चेक करें, सही शुकाटे मारता हुआ जा रहा है। सामने रहा हेड सदनई, हमें उस तरफ नहीं जाना था। वो चेक करें दरख्त कहाँ पे हो रहा है, बोर्ड का दरख्त है और बिल्कुल पुल के ऊपर से हो रहा है यार। आ जाए ठीक, आ जाए। यहाँ से डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं नहर को देखते हुए भी। वैसे सुबह टाइम हम कहीं गए थे, वो और वाली नहर थी, ये वाली नहीं थी। और सिर्फ वहाँ नहीं, वो सामने भी दरख्त एक और है। गर्मी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो बढ़ना शुरू हो चुकी है और ये तो अच्छा खासा हो रहा है यार। बरगद का दरख्त है ये, या बोर्ड का दरख्त भी कह सकते हैं इसे। चेक करें। और इस रोड के बाद फिर नहर आगे से शुरू हो जाती है जब ये रोड ख़त्म होता है। यार क्या कमाल बनाया उन्होंने। ये देखें, इसके बाद जैसे ये पुल ख़त्म हुई है, आगे से फिर नहर शुरू हो चुकी है और जानवर मज़े से नहा रहे हैं। तकरीबन बता रहे थे कि हमें आधा घंटा देर है, तो हमने सोचा कि आधा घंटा जो है ना हम यहीं पे स्पेंड कर लेते हैं। चलें अतीक, अब है ना यहाँ पे इस सड़क से हम अक्सर गुज़रते हैं लेकिन यहाँ कभी रुके नहीं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि रुक के हर चीज़ को देखना चाहिए और आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत ही कमाल की सड़क है। लास्ट टाइम तारिक भाई लोगों की तरफ जाते हुए हम इसी साइड से गए थे और एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ जो है हमें ये पानी नज़र आ रहा है कि मछली फार्म है, फ़िश फार्म बने हुए हैं, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा। और आज मौसम थोड़ा सा हबस वाला बना हुआ है। रेलवे बचा में सामने मेन रोड आ चुके हैं जहाँ पर मामू लोग आएंगे। उसके बाद यहाँ से आगे और अतीक फिर वापस घर चला जाएगा। एक घना साया मिला और ठंडे ठंडे पानी वाला नलका मिल गया हमें। चेक करें, इतना घना दरख्त है यार। ये सामने इतने ज़्यादा खजूर के दरख्त हैं जैसे बाग हो, और ऊपर खजूर लगी हुई भी है। वहाँ पे हम विज़िट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हबस थी और साए की तलाश में हम भागे हैं वहाँ से, और इतना ज़बरदस्त घना साया हमें मिल गया। नहर का किनारा और घना साया, छोटी सी मस्जिद भी है। और ये दरख्त, इसे हमारी ज़ुबान में तो पिपली बोलते हैं, और ये बड़ा घना दरख्त होता है। इतना घना कि इसके साए में जो है ना वो कहीं भी हमें सूरज की किरणें नज़र नहीं आ रही। तो इंतज़ार किया जा रहा है, अतीक को भी हम इंतज़ार करवा रहे हैं। वैसे अतीक से मैं कह रहा हूँ कि यार साथ ही चलते हैं, बाइक कहीं खड़ी कर देते हैं, लेकिन अतीक को छुट्टियाँ बस उतनी मिलती हैं कि वो घर वालों को अब टाइम देना जो है ना वो ज़रूरी होता है। था अभी तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम होने वाला है, इंतज़ार में हम। लेकिन अब इंतज़ार की हमें परेशानी नहीं है क्योंकि जगह हमें अच्छी मिल गई है। यहाँ पे चिड़िया खेल रही हैं और इतना अच्छा, इधर जाता है पूरा खौल का खौल और फिर वापस पुल के नीचे जाती हैं। और मेरे ख्याल में पुल के नीचे उन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं, ऐसा अतीक? चेक करें जगह। और इस जगह हमें ज़्यादातर खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं। जितने ज़्यादा दरख्त हैं इनको हम खजूर के बागात ही कहेंगे। अभी अतीक ने वापस घर जाना है और मैंने जाना है मुल्तान, मामू जान का चेकअप करवाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि अगला क्या लाहे अमल है। यार ये पुल बड़ी अच्छी है, अतीक विज़िट मारते हैं। वैसे इस साइड पे है थोड़ी सी गर्मी। अच्छा, ये बने हुए हैं इसको बंद करने के लिए,
इस साइड पे जो पानी जा रहा है, अगर इसको बंद करना हो तो ज़बरदस्त है। चेक करें, बस घुमाएं। ओए बड़ा ही स्मूथ सा है, मुझे था कि भारी होगा। यहाँ से आगे 2 नहरों में बट रही है ना। ओए इतनी तेज़ी से पानी जा रहा है यार, चेक कर रही। इधर है बंदा, घूमता ही रहे इधर ही। कमाल की जगह बनी हुई है यार। रात हो चुकी है और रात के व्लॉग और रात की रूटीन हम बहुत कम शेयर कर रहे होते हैं, खुसूसन तब जब कोई हमने छोटी मोटी जो है ना वो बारबेक्यू पार्टी वगैरह करनी होती है या फिर कोई मेहमान आता है, तो तब हम अपनी रात की रूटीन जो वो शेयर कर रहे होते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि आप सुकून घर की रात हमारे साथ शेयर किया करें, तो इतना सन्नाटा क्या शेयर किया जाए। और वैसे सुकून घर की रात भी पुरसुकून होती है, खुसूसन जब आंगन में चाँद निकला हो। इतना खूबसूरत चाँद लग रहा है, अभी हम इसको प्रॉपर देखते हैं जूम करके। लेकिन पहले जो है हमारे एक मेहमान आ चुके हैं, वैसे हैं तो वो फैमिली मेम्बर, लेकिन जब फैमिली मेम्बर बाहर कहीं जाते हैं तो खुसूसन जॉब के लिए और फिर वो महीनों बाद आ रहे होते हैं, तो वो फिर मेहमान ही बन जाते हैं, क्योंकि घर में उन्होंने 1-2 दिन के लिए रहना होता है। तो ये लड़का है, ये तो जॉब के लिए जाता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पहले मिले, सबसे पहले मिले आप हुज़ैफ़ा असलम से। हुज़ैफ़ा कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया, ट्यूशन पे मार पड़ती है मेरे ख्याल में। नहीं पड़ती, फिर क्यों इतने कमज़ोर हो गया? ओए सुना मेला लगा हुआ था आपके उधर शहर में, कौन सा मेला था? बस यार मुझे पता बाद में चला कि मेला लगा हुआ है। मुझे कल बताया गया, ऐसा लोगों ने बताया कि मामू मेला लगा हुआ है, और मेरे ख्याल में आज कल उसका लास्ट दिन था, तो मैं नहीं जा सका। मेला वैसे मज़े का था, कुछ दोस्तों ने भी बताया आज आखिरी दिन था। आपने खूब इंजॉय किया मेले पे? चले छोड़े हमारे। क्यों, कहाँ जा रहा है कि वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मेले पे जाते हैं? ओके। और यहाँ मिले अतीक से। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अतीक जो है ना अब वो छुट्टियाँ मार लेता है, क्योंकि अब शादी हो चुकी है, घर वाला हो चुका है। तो अतीक को छुट्टियाँ हुई हैं और अभी जो है ना रात को प्लान किया जा रहा था कि सब मिल के अतीक के घर जाएंगे, क्योंकि अतीक के बाबा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी तीमारदारी के लिए भी जाना था, और वैसे भी सारी फैमिली जो हम वहीं बैठ के गपशप करेंगे। अक्सर यूँ होता है कि वो यहाँ आ जाते हैं या फिर हम वहाँ चले जाते हैं, तो जाना चाहिए। हमारे सुकून घर का चाँद इतना खूबसूरत लग रहा है। आज मेरे ख्याल में चाँद को 12 या 13 है, या आई थिंक कल 11 थी। 11 का दूध आ रहा था हमारे यहाँ। और अतीक भाई के साथ शहरेज़ बाबा वो पहले देख रहा था जैसे उसकी आंखें जो है ना वो चमक रही हों लाइट से। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हुज़ैफ़ा को पता है, अतीक नहीं बताएगा। कहाँ जा रहे हैं हुज़ैफ़ा? जब हम पहुँचे फिर टाइम। ओ तेरी खैर, कहता जब हम पहुँचेंगे फिर बताएंगे। ठीक है भाई, चलो मैं अपने सुकून घर का थोड़ा सा ना व्यू दिखा के आता हूँ। और सबसे पहले सुकून घर का चाँद, और उसके बाद सुकून घर की रात। इतना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। बहरहाल आज छोटी सी पार्टी होने वाली है, लेकिन वो हम सुकून घर में आज नहीं करेंगे, आज अतीक के घर जाके करेंगे। अतीक के घर हम गाड़ी पे जा रहे हैं, क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं और सामने वेट कर रहे हैं। और हुज़ैफ़ा की ड्यूटी लगी है कि यार आपने ना ये दरवाज़ा इधर नहीं आने देना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये दरवाज़ा गाड़ी के सामने आ जाता है। और शहरेज़ को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है या हम कहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ से टर्न मारना है, फिर बिठाते हैं इन लड़कों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरेज़ ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल में उसकी नींद का टाइम हो चुका है। ऐसे ही है। अतीक हाउस की छत पे हम इस वक्त, और वैसे घर का हमने विज़िट नहीं करवाया था शादी के बाद, और मेरे कुछ व्यूअर्स पूछ भी रहे थे कि अतीक के घर का काम कहाँ पहुँचा। तो काम तकरीबन वो सिलाब जब ये दिन आ रहे होते हैं ना, तो गाँव में सभी अपने काम जो है ना वो स्टॉप कर देते हैं एक बार। तो मौसम अच्छा बना हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि दिन को भी बारिश वाला मौसम बना रहा है। और इस साइड पे जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह के लिए भट्टी जलाई जा रही है। आज इसे हम भट्टी बोलेंगे, क्योंकि बड़े मुश्किल से जो है इसके कोयले दहकाए गए। और ये रहा अतीक के घर का चाँद, और बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे ये प्लानिंग जो है ना बस एमरजेंसी बनी है, नहीं तो हमारा कुछ थका बढ़ गई, और ये बड़ी ज़ोर से काटती है।
प्लान अगर पहले हमारा बनता तो हम शाम के वक्त ही आते अतीक के घर का प्रॉपर विज़िट करवाते, क्योंकि बहुत से दिन हो गए थे और अच्छा रहता। लेकिन अभी भी अच्छा लग रहा है, नाइट में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर जो है ना वो नाइट पार्टी हो रही है, बारबेक्यू पार्टी। और लास्ट टाइम जब हम कोयले दहका रहे थे तो हम अतीक को मिस कर रहे थे। अतीक, आपने वो व्लॉग देखा है जो हमने पिछली बारबेक्यू की है, कि हम अतीक को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अतीक का बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है कोयले दहकाने में। और कोयले जो है ना इन्होंने हुज़ैफ़ा के दादा के उठाए हैं। हुज़ैफ़ा, आपने अपने दादा से पूछा था? अब उनको पता चल गया। तो हुज़ैफ़ा के दादा जो है ना वो हुक्के में इस्तेमाल करते हैं कोयले। तो ये देखें, ये उसके उठा के लाए हैं। ये कोई वो वाले नहीं है बारबेक्यू वाले, और ये हैं भी बहुत छोटे। लेकिन ये है कि हमें बस हीट मिलनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ इस तरह से बैठे हैं सारे, कुर्सियाँ चारपाइयाँ लगा के। और एक चीज़ हम अपनी साथ लेके आए, वो है हमारी ये रॉड लाइट, जो कि हमें बहुत ज़्यादा काम दे रही होती है। तो वहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही थी, तो इसीलिए इस चेयर पे बैठ के जो है ना मैं आपके साथ गपशप कर रहा था। और कैसा लग रहा है जी बेटा? ओके हो गया जी। कोयलन तो आग नहीं लाई जी, आग लाओ तो मारना तक भांबड़ बल लेना। सही हो गया। इसको ना वो दहकाएं अतीक थोड़ा सा। लोग अतीक शहर गया हुआ था और हुज़ैफ़ा ने जैसे अतीक को देखा है ना, एक तो अतीक भाई आए हुए थे तो उसने कहा कि जाना चाहिए, और दूसरा इस वीकेंड पे वो आ नहीं सके। तो फिर एक और चीज़ का भी पता चल गया हुज़ैफ़ा को। वो क्या चीज़ थी? बात भी थी। ओह दूसरे एपिसोड में पहले ही कहा था। हाँ, दूसरा मैं जाके बताऊंगा। अब जा- मैं आ रही हूँ और मैंने बताया क्या बताया आपने? बारबेक्यू। कह रहा जी मैंने पिछले शॉट में कहा था कि मैं जाके बताऊंगा, और अब मैंने बता दिया कि मैं बारबेक्यू के लिए ही आया हूँ, क्योंकि बारबेक्यू पार्टी होने वाली थी। और अतीक जो है वो शहर गए हुए थे, तो हुज़ैफ़ा के हत्थे अतीक चढ़ गया, यूँ कह सकते हैं। अच्छा, रास्ते में जो अतीक भाई से आपने वो मजाक किया, कौन सा था मजाक? कहते बर्फ़ी खाते हैं, ये मजाक था। फिर खिलाई भाई ने। जब आया ना तो हाथ में बर्फ़ी लिए फिर रहा था। मैंने कहा यार ये कहाँ से लिया था? ये अतीक भाई से मजाक किया, बस उसने मजाक में खिला दिए। दिखाओ किस चीज़ को लेके? नहीं जी। ओए यार, पंखे हमने ले लिए क्योंकि हमने दूसरा पंखा नहीं लगाया, वो शोर करता था। अतीक यार ये कोयले नहीं है ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे हैं? ऐसे करो मेरे पास हो। देखें इस पंखे से तो यार इतनी अच्छी आग जली है। धुआं हटा दो। हम ऊपर से जो है ना वो दहका रहे थे, नीचे से हमने ये खोली नहीं थी। तो दिखाएं जी, यहाँ पर हमारी जो है ना सीखों में हमने चिकन प्रो लिया, और सिर्फ हमारे ये तिक्के नहीं आज बने, आज कुछ और भी बने, वो फिर हम आपको बाद में दिखाते हैं। पहले कोयले हमारे जा रहे थे, हमने सोचा कि तिक्के जो है ना ये हम चढ़ा लें ऊपर, कम से कम ये रोस्ट हो जाए। कैसे हैं जी ये? अच्छे लग रहे हैं। बस कोयले हुज़ैफ़ा के दादा के हैं, इसलिए हुज़ैफ़ा को हमें 2 तिक्के देने पड़ेंगे, है ना? ये भी रखना यार वो हमारे भी दादा हैं हुज़ैफ़ा, यूँ ना करो। हम उनको और लेके दे देंगे, ऐसे उनको अभी पता नहीं है। ओके हैं? और सीखे हैं ये बस? एक सीख पे कबाब लगा के देखो। हाँ हाँ चेक वो करें। वाली सीख मुझे देना। नहीं अभी ये बनेगा तो ये मिलेगी। सालियाँ लाइए। यस बाबे सांझे होंगे 2 मिनट है। फर्स्ट वाली हाँ फर्स्ट वाली। ये टिक्के हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, और जो सबसे स्पेशल चीज़ थी वो ये था। अब की बार हमने कबाब भी ट्राई किए हैं, और अभी अंधेरे में जो है ना ऐसे लाइट हमारी दूर लगी हुई, इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ा जल भी है। फ़िलहाल इसको ना मज़ीद कर लेते हैं, और टिक्के भी अब की बार मज़े के बन रहे हैं। वैसे पिछली बार भी अच्छे बने थे। यहाँ पर हमारे टिक्के डिश आउट हो रहे हैं, और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर ही खाते हैं। ये बन गया? हाँ यार ये इतना मज़ेदार बना है, इसको थोड़ा सा मज़े के बन रहे हैं। बस सारे मैं कहता हूँ एक साथ बना लेते हैं फिर बैठ के खाएंगे, ऐसे ही है ना? ये मेरी आखिरी, अब मैं नहीं लूँगा। गरम ज़्यादा मज़ा करवाते हैं, ये भी आप सही कह रहे हैं। सीरत सर आपने याद नहीं दिलाया था 5 किलो वाली बात। जैसे भी उतरे वैसे बना।